ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अमृत बेला कराने का शुक्राना, समय से जगाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, अपनी उपस्थिति फील कराने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर उस बात का शुक्राना मेरे गुरुपा जो बचपन से अब तक आपने मेरे और मेरे अपनों के लिए किया और मुझे पता भी नहीं चला मेरे गुरुपा। बड़े से बड़े कष्ट को, बड़े से बड़े रोग दुख दर्द परेशानी को छोटे में काटने का शुक्राना। मेरी माँ बनकर, पिता बनकर, मेरे बड़े दोनों भाई बनकर, मेरे पिता समान मेरे जीजाजी बनकर, मेरे सिर पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, मुझे जताने का शुक्राना, मुझे फील कराने का शुक्राना कि मैं हूँ बेटा, चिंता मत कर। हर बात के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा हाथ पकड़ने का, थामे रहने का शुक्राना, हर मुश्किल से मुश्किल हालात से मुझे निकालने का शुक्राना, कठिन से कठिन परिस्थिति में मुझे डटे रहने का साहस देने का शुक्राना, बड़े से बड़े दुख को छोटे में काटने का और उसको सहन करने का शक्ति देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। बुरी नज़र से बचाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जो लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं, बुरा करने की कोशिश करते हैं, उनसे मुझे दूर रखने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अपनों के चेहरे और अपनों में छुपे परायों के चेहरे मुझे दिखाने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर बात के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अपने रक्षा कवच में हमें रखने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का, मेरे पूरे संगत परिवार का शुक्राना। संगत जी, आज काफ़ी दिन से मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी। कभी सच बताऊं तो कभी आलस हो जा रहा है, कभी हो रहा है कल करूंगी, कभी हो रहा है परसों करूंगी, कभी हो रहा है जब कुछ ऐसा चमत्कार होगा तब करूंगी सत्संग, कभी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि सत्संग में नहीं कर पा रही थी। ये भी अगर मैं कहूँ तो गुरु पा की ही मर्जी होगी, क्योंकि गुरु पा की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये हमारी नई संगत, पुरानी संगत, ये सब जानते हैं। संगत जी, आज सत्संग करने का एक ख़ास कारण ये था कि मैं अभी लेटी हुई थी तो एकदम मेरे दिमाग में ये बात क्लिक करी। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन जैसे बीच में 1-2 दिन में मैं भूल गई थी। आज मुझे फिर से याद आया कि कई संगत ऐसी है जो, अब मैं क्या बोलूँ उन लोगों की कि वो संगत है या नहीं है मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि कोई भी जो सच्ची संगत होगी, जो सच्ची भक्त होगी हमारे महाशिव की, हमारे गुरु पा की, वो कभी भी किसी को डराने का काम नहीं करेगी। अपने सत्संग के जरिए, सत्संग के थ्रू वो कभी किसी को डराने का और होपलेस होने का काम नहीं करेगी। जितना होगा वो ऐसे ही सत्संग भेजेगी कि सबकी उम्मीदें बढ़ें और सबको गुरु पा पे पूरा विश्वास हो, अपने पे पूरा विश्वास हो और वो डरे नहीं, गुरु से प्यार करे। लेकिन कुछ संगत ऐसी है जो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, मैं कहूँगी अपने चैनल को आगे इंक्रीज़ करने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए गलत बातों का, गलत चीज़ों का सहारा ले रही है, जो कि बहुत बहुत गलत है। तो वो ये नहीं जानती है कि ये सारी चीज़ें करने में ठीक है उनके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। कुछ जो बेचारे संगत हैं वो डरेंगी, उनका चैनल देखेंगी, उनके व्यूज़ बढ़ेंगे, लेकिन वो ये भूल जा रही हैं कि हमारे गुरुपा जो बैठे हैं वो सब जानते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि वो इस तरीके के काम ना करें।
हमारी जो संगत पहले से ही दुखी है उनको इस तरह के सत्संग भेजकर और दुखी ना करें, उन्हें और परेशान ना करें। अगर आप सच्ची भक्त हैं, सच्चे संगत हैं तो कृपया मेरी निवेदन को आप मानें और इस तरीके के सत्संग ना भेजें, क्योंकि गुरुपा कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि अगर तू बेटा या बेटी तू मेरा सत्संग नहीं सुनेगी या मेरे को 2 मिनट नहीं देगी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। ये हमारे गुरुपा के शब्द नहीं हैं संगत जी। और ना ही हमारे गुरुपा ऐसा बोलते थे कि टाइम निकाल के इस सत्संग को ज़रूर सुन, नहीं तो तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरे बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे पति के साथ, तेरे बच्चों के साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। ऐसा हमारे गुरुपा कभी कह ही नहीं सकते हैं। जो गुरुपा हमें बोलते हैं कि मुझसे मत डरो, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मेरे साथ बैठो, क्या वो इस तरीके के शब्द बोल सकती है संगत जी? आप खुद से दिमाग लगाइए। तो मैं आपसे, उस संगत से भी मैं अनुरोध करूँगी कि कभी कुछ इस तरीके के अगर आपको फ्लैश होते हैं मैसेजेस या सत्संग तो उनको प्लीज़ इग्नोर करें, उस पर ध्यान ना दें, बिल्कुल ना डरें। और मैं आपको बिल्कुल सच्चे दिल से, सच्चे भाव से ये बता रही हूँ कि हमारे गुरुपा कभी नाराज़ नहीं होते हैं। हमारे गुरुपा तो वो हैं कि हम कितनी गलतियाँ करते हैं और ये हमारी आत्मा जानती है, हम कितने पाप भी करते हैं, चाहे हम जाने में करें अनजाने में करें, गलतियाँ हमसे जान के हों अनजाने में हों, वो हमें तब बख्श देते हैं। तो अगर हम उनका सत्संग नहीं सुनेंगे तो संगत जी आप खुद से सोचिए, क्या वो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए गलत सोचेंगे या गलत करेंगे? कभी भी नहीं। तो ऐसे सत्संग को आप इग्नोर करिएगा। और मैं गुरुपा से यही अरदास लगाती हूँ कि उन निकम्मे लोगों को जो दिमाग से नहीं सोचते हैं, अपने व्यूज़ चैनल को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए भोली भाली संगत का फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें डराते हैं, उन्हें सद्बुद्धि दे हमारे गुरुपा। तो क्योंकि बीच में अभी काफ़ी मेरे को भी मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि अगर ये सत्संग तू 2 मिनट सुन, अगर 5 मिनट सुन, नहीं सुनेगी तो ऐसा होगा, मैं नाराज़ हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैंने उस सत्संग को ही इग्नोर किया, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे तरीके से क्षमा करिएगा संगत जी, बीच में फ़ोन आ गया था तो उसकी वजह से मेरी आधी बात यहीं पे कट हो गई। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि हमारे गुरुपा कभी भी हमसे नाराज़ नहीं होंगे, कभी नाराज़ हो ही नहीं सकते। अपने बच्चों के बड़े से बड़ी भूल को, बड़ी से बड़ी गलती को भी हमारे गुरुपा माफ़ कर देते हैं। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, वो हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो ये तो हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं, हमारे गुरुपा हैं, तो ये हमसे कैसे नाराज़ हो सकते हैं? तो संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, ऐसे सत्संग पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। हमारे गुरुपा हमसे कभी नाराज़ नहीं होंगे। अगर आप कोई सत्संग आपको फ्लैश हो रहा है, आप उस वक्त सुन लीजिए, और अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए गुरुपा से आगे लीजिए और बोलिए कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ संगत जी, कि अगर मेरे को जैसे कोई आ गया है या बहुत कोई अर्जेंट काम है या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, तो हमें अपने गुरुपा का भी अपमान नहीं करना है कि वो सत्संग को चलाए रहने दिया और आप अपने किसी के साथ बातों में लग गए, अपने काम में लग गए, ऐसा भी नहीं करना है। गुरुपा से आज्ञा लीजिए, गुरुपा अभी मैं ये पॉज़ कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर में ये सत्संग को सुनूंगा या सुनूंगी। तो आप भी ऐसा ही करिए और डरिए मत। गुरुपा से बेहतर हमें कोई नहीं जानता है, वो हमारे बिना कहीं भी बातों को समझते हैं। तो संगत जी, जब हम उनसे बोल के आज्ञा लेंगे तो वो हमें क्यों हमसे नाराज़ होंगे? तो उस सत्संग को आप बाद में सुन लीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और बस अपमान मत कीजिए हमारे गुरुपा का और उस संगत का जिसने वो सत्संग भेजा है कि आप वो चलाए रहने दीजिए और आपका ध्यान उस पर नहीं है, बस वो नहीं करना है, ठीक है ना? और काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है, कई बार मैं सत्संग में सुनती हूँ कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, हमें लोटा ब्लेस कराना था। तो संगत जी, मैं आपको बता देती हूँ, जितना मुझे पता है, मैंने भी किसी संगत से ही सुना है और बड़े मंदिर में गई थी, वहाँ भी मैंने सुना है। और सत्संग में भी एक संगत बता रही थे कि
अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो जब भी आप जा पाएंगे आप चले जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुरुपा कभी नाराज़ नहीं होते हैं। और आप ऐसा कर सकते हैं कि एक तांबे का लोटा ले लीजिए और उसको घर पे ही ब्लेस करवा दीजिए। जब तक आप नहीं जा पा रहे हैं, घर में कोई बीमार है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, आपको लग रहा है कि हम लोटा ब्लेस कराना चाह रहे हैं लेकिन हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कारण है, तो आप वो तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भर के रख दीजिए और अपने गुरुपा के चरणों में रख दीजिए। गुरुपा का स्वरूप होगा आपके पास में और उनको 7 बार उस लोटे में जब आप उसका जल ग्रहण करेंगे, हाँ उसको 24 घंटे के लिए रख दीजिए। 24 घंटे में लोटा ब्लेस हो जाता है और जब आप उसका जल पिएंगे ना संगत जी, तो 7 बार आपने ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, इस तरह से आपने 7 बार ही आपने मंत्र का उच्चारण करना है और उस जल को फिर ग्रहण करना है। आपका लोटा ब्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे गुरुपा भी जानते हैं और वो बोलते भी हैं कि जो हमारी संगत आना चाह रही है वो आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं आ पा रही है, गुरुजी ने साफ साफ बोला है कि आप घर पे भी लोटे को ब्लेस कर सकते हैं मेरे स्वरूप के आगे रख के, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मन में कभी भी कोई ऐसा विचार मत लाइएगा कि हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए, हमारा लोटा ब्लेस नहीं हुआ। और संगत जी मैं आपको सच बताती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ आपको। मैंने तो देखिए तांबे का लोटा भी नहीं लिया है संगत जी। आपको कहीं ना कहीं ऐसा हंसी भी आ रही होगी, कईयों को लग भी रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, आप अपना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने तो अभी तक तांबे का लोटा मैं ले ही नहीं पा रही हूँ। कभी वो मेरे को बहुत महंगा लगता है और कभी मैं ले नहीं पाती हूँ, कभी कुछ होता है। तो मैंने एक स्टील का ही लोटा रखा हुआ है अपने गुरुपा के स्वरूप के आगे और उसी में मैं अपना मंत्रोच्चारण करती हूँ और उसी जल प्रसाद को लेती हूँ। और आप यकीन करिए मेरा शुगर बीपी सब कंट्रोल है और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ। मेरे इतने अच्छे कर्म भी नहीं होंगे संगत जी। मैंने कभी पिछले जन्म में या इस जन्म में जाने में अनजाने में ज़रूर कोई ना कोई गलतियाँ की होंगी, बड़े पाप भी किए होंगे। तो मैं गुरुपा से माफ़ी भी मांगती हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा तो माफ़ कर देते हैं। तो मैं बीमार होती हूँ, कभी मुझे कहीं दर्द होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन वो जल प्रसाद में लेती हूँ, मैं चंदन तिलक लगाती हूँ और गुरुपा का मैं अपना 7 बारी वही 11 टाइम या 7 टाइम मैं उसका मंत्रोच्चारण करती हूँ और उस जल प्रसाद को ग्रहण करती हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ। और जहाँ मुझे वो दर्द हो रहा होता है ना, वहाँ पर भी मैं चंदन तिलक लगाती हूँ और अपने सिर पे ऐसे जल को डाल के जय गुरुजी बोल के पूरे शरीर पे ऐसे ऐसे अपना हाथ फेर लेती हूँ और मुझे काफ़ी आराम पड़ जाता है। जो मैं बिल्कुल दर्द से कराह रही होती हूँ, मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है संगत जी। और मेरे गुरुपा ने तो स्टील के लोटे में भी मुझे ब्लेस कर दिया है, तो अब मैं तांबे का लोटा भी लूँगी। अभी मैं 1-2 दिन से सोच ही रही थी कि मुझे तांबे का लोटा भी लेना है। तो मैं, हालांकि मैं 2-3 बार चली गई हूँ बड़े मंदिर, लेकिन मैं लेके नहीं गई तो मैं ब्लेस नहीं करा पाई। तो मैंने इस तरह से, मेरे गुरुपा तो घर में ही हैं, तो जैसा कि वो बोलते हैं कि स्वरूप है, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं स्वरूप हूँ, मैं सिर्फ़ एक फ़ोटो फ्रेम हूँ, नहीं, मैं स्वरूप हूँ। मैं आपके घर आ गया हूँ। तो मेरे गुरुपा, मुझे तो पूरा एहसास होता है संगत जी। अभी भी मैं ऐसा नहीं है कि मैं नीचे बैठ के मैं सत्संग कर रही हूँ, मैं बेड पे ही बैठी हुई हूँ और मेरे आगे मेरे गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है। तो और मैं उन्हीं के सामने अपना ये सत्संग रख रही हूँ। और एक बात का मैं आपको और बता देती हूँ संगत जी, जो भी आपकी लाइफ में चमत्कार होते हैं ना, और जो भी गुरुपा करते हैं, तो वो ऐसे ही किसी को ऐसे शेयर मत कीजिए। अपना कोई भी अच्छी चीज़ हो रही है, जैसे घर में, मतलब कुछ भी आपको लग रहा है कि अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो किसी को इस तरह से मत बताइए। ये गुरुपा भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि टोक लग जाती है, अपनी टोक खुद को ही लग जाती है। तो वो आप सत्संग के थ्रू बताइए सबको। जैसे कोई आपकी लाइफ में चमत्कार हुआ है, गुरुपा ने आपको कुछ बताया है, ब्लेस किया है, तो वो आप सत्संग के थ्रू अपने संगत परिवार को बताइए, तो ये ठीक रहेगा, ठीक है। और दूसरा, आप किसी की बातों में ना आइए कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, नहीं। आप किसी के ज़रिए मत जुड़िए, आप खुद से उस चीज़ मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। गुरुपा ने आपको जोड़ा है, गुरुपा ने आपका हाथ थामा है, तो वो गलत चीज़ों में तो पहले से गुरुपा आपको पढ़ने भी नहीं देंगे। आप डायरेक्ट गुरुपा परम परमेश्वर से अपना कांटेक्ट बनाइए, अपना कनेक्शन बनाइए
और फिर वो मैसेजेस के थ्रू और संगत के सत्संग के थ्रू आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और जो भी इस तरीके के घटिया सत्संग भेजेंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उस पर आप बिल्कुल बिलीव मत कीजिएगा। गुरुपा हमेशा पॉजिटिव सत्संग भेजते हैं, नेगेटिव नहीं भेजते हैं, पहली चीज़। और दूसरा, अभी मैं कुछ कहना चाह रही थी, मैं एकदम से दिमाग से स्लिप हो गया, पता नहीं शायद ना कहना हो मुझे तो। और ये कभी मत सोचिए कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा तभी आप सत्संग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डेली हमारी सांसें चल रही हैं, रोज़ हमारे गुरुपा हमें नई सुबह दिखा रहे हैं, नई सूरज की किरण दिखा रहे हैं, हमारे सब अपने हमारे साथ हैं, सब ठीक चल रहा है। ये एक किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है संगत जी। और इतने बड़े दुख में भी, इतने बड़े कष्ट में भी, इतनी बड़ी परेशानी में भी, कोई ना कोई हर चीज़ में भी जो असहनीय पीड़ा भी कई बार हो जाती है हमें, तो उसमें भी गुरुपा ने हमें धीरज बनाए रखने की एक जो शक्ति दी है, एक जो पावर दी है, अपने एहसास होने का हमको जो फीलिंग दी है, तो वो किसी एक बड़े चमत्कार से कम नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले, वैसे तो डेली ही मैं अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को याद करती हूँ संगत जी, लेकिन अभी 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही मन में बेचैनी है, मेरे बहुत ज़्यादा बेचैनी है। क्योंकि मैं अपनी उम्र की लेडीज़ को देखती हूँ तो उनके पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स की बात करती हैं, और उनके भाई हैं, वो अपने भैया की बात करती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, भगवान उनके पेरेंट्स को, उनके भाइयों को बहुत लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, उनका और उनका साथ बहुत लंबे टाइम तक चले। ये मैं मन से अपने गुरुपा से भी अरदास लगाती हूँ, और मैं अपना मन से मैं इसको एक दुआ देती हूँ उनको, बहनों को, सबको। और तो मैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, बहुत कम उम्र में, वो 60 तक भी नहीं पहुँचे हैं, तो उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए। और मेरे 2 यंग ब्रदर भी 51-52 साल में ऐसे एक्सपायर हो गए। और मेरे पिता समान मेरे जीजाजी, जो बिल्कुल मुझे एक बेटी की तरह समझते थे, वो भी बहुत यंग ही चले गए। तो इन सबको मैं बहुत याद कर रही थी अभी 1-2 दिन पहले। तो याद करते करते एकदम से एक मेरे को सत्संग फ्लैश हुआ। उसमें एक लेडीज़ अपना बता रही थी कि मैं डेली अपने गुरुपा को बोलती थी कि मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई सब कहाँ हैं, बहुत जल्दी चले गए, मुझे उनकी बहुत याद आती है। तो गुरुपा ने उनको उनके पेरेंट्स के रूप में स्वप्न में दर्शन दिए, तो वो बहुत खुश हुई वो संगत। तो वो मेरा ही सत्संग, एक तरह से मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए ही था कि गुरुपा मुझे भी ज़रूर मेरे को स्वप्न में दर्शन देंगे। और मैं वाकई में अपनी मम्मी को, कभी पापा को तो मैंने नहीं देखा स्वप्न में, कभी मम्मी, कभी भाई, कभी जिया जी, मुझे भी स्वप्न में बहुत बार आ चुके हैं। तो गुरुपा ने मुझे भी दर्शन दिए हैं, मेरे पेरेंट्स के, मेरे भाइयों के मुझे दर्शन कराए हैं सपने में। क्योंकि अब जो चीज़ चली गई, तो जिनका शरीर नहीं है वो एकदम तो मेरे गुरुपा मुझे कैसे दिखाएंगे, तो उन्होंने मुझे स्वप्न में मुझे मेरे अपनों से मिला दिया संगत जी। तो मैं यही आपको बताना चाह रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं फिर से यही कहूँगी कि गुरुपा जब बहुत बड़ा आपकी लाइफ में कोई चमत्कार करेंगे, तो इस चीज़ का आप वेट मत करिए, डेली आप सत्संग करिए, गुरुपा का शुक्राना करिए। और ये मेरे अपने लिए भी है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबा सत्संग आप कर रहे हैं तो उसी में गुरुपा खुश हो रहे हैं, नहीं। अगर आप 5-7 मिनट भी सत्संग करते हैं, अपनी संगत परिवार से मिलते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सत्संग के थ्रू, और अपने गुरुपा का शुक्राना करते हैं, अपने संगत का शुक्राना करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। और मैं अरदास लगाती हूँ अपने गुरुपा के चरणों में कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं, उनका पूरा परिवार है, मेरा पूरा संगत परिवार है, सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। और जिसको जो भी परेशानी है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, चाहे वो अपना मैरिड लाइफ में उसको कुछ दिक्कत आ रही है, चाहे अपने बच्चों से रिलेटेड कोई दिक्कत है, चाहे जॉब से रिलेटेड है, चाहे बीमारी से रिलेटेड है, किसी भी तरीके की उसे परेशानी है, कुछ भी दिक्कत है, तो मैं अपने गुरुपा के चरणों में अरदास करती हूँ कि मेरे सभी संगत परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, और सारे
कष्ट उनके दूर हो मेरे गुरुपा। सारे संगत परिवार के कष्टों को हर लेना, सर्बत का भला हो मेरे गुरुपा। सारे संगत परिवार मेरे खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों, जिसमें उनका भला छुपा हो वो सारी इच्छाएं उनकी पूरी हों मेरे गुरुपा। अपनी बेटी की अरदास स्वीकार कीजिएगा मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का। ऐसे मेरे हाथ थामे रहना मेरे गुरुपा, मेरे अपनों का हाथ थामे रहना गुरुपा। हमेशा हम सब के पूरे संगत परिवार के अंग संग रहना गुरुपा, और हर बुरी नज़र से हम सबको बचाए रखना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर कोई अपना सत्संग चाहता है कि वो किसी प्लेटफॉर्म पे दे रहा है और वहाँ उसका फ्लैश नहीं हो रहा है या लेट हो रहा है, तो आप कोई बात नहीं संगत जी, आप मेरे सत्संग चैनल पे, गीता दादी चैनल पे भेज सकते हो। तो यहाँ से आपका जो सत्संग है वो सारे संगत तक पहुँच जाएगा। जय गुरु जी।